वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज आमिर। अकाउंटिंग सीरीज की टेली प्राइम सीरीज के आज की इस क्लास में एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। अकाउंटिंग सीरीज के अपनी पिछले क्लास में हमने परचेज की जनरल एंट्रीज की थी टेली प्राइम पे, और टेली प्राइम में हमने इंट्रा स्टेट जीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी को कोट किया था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की इस क्लास में हम सेल करेंगे और सेल के दौरान भी हम इंट्रा स्टेट जीएसटी का ही इस्तेमाल करेंगे। यानी हमारा जो माल है, हमारा जो गुड्स है, वो उसी स्टेट के अंदर बिकेगा जहां पे हमारी फर्म है। तो इंट्रा स्टेट जीएसटी किस पे लगता है? इंट्रा स्टेट जीएसटी उन पे लगता है जैसे कोई माल किसी एक स्टेट के अंदर बनाया गया और उसी के अंदर उसको सेल कर दिया गया, उसको यूज कर लिया गया, तो उस पे लगता है इंट्रा स्टेट जीएसटी। और जो भी जीएसटी होता है उसका आधा पोर्शन जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधा पोर्शन जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो आज हम इसी जीएसटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सेल की कुछ एंट्रीज हमारे सामने मेंशन है। पहली एंट्री में क्या करना है, 5 पीसेस एमआई नोट 8 बेचना है, 5 पीसेस एमआई नोट 9 बेचना है रोहन को उधार। अगली एंट्री में उसी से पैसे हमें ले लेने हैं जितने भी पैसे बनेंगे। फिर उसके बाद अगली एंट्री में 10 पीसेस एमआई नोट 8 प्रो बेचना है और 7 पीसेस गैलेक्सी F62 बेचना है शुभम को उधार। और अगली एंट्री में फिर हमें वो पैसे ले भी लेने हैं। इसके बाद 2 पीसेस एमआई नोट 8 और 1 पीस गैलेक्सी 31S रमन को बेचना है हमें, और उसके बाद उससे हमें पैसे ले लेने हैं। तो आज की इस एंट्री में, आज की इस क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि अगर ये एंट्रीज हमें करनी है तो कैसे करेंगे। करने के लिए सबसे पहला जो काम होगा वो तो ये होगा कि हमें चेक करना है हमारे पास स्टॉक पड़ा भी है कि नहीं है। तो लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी परचेज किया था और परचेज के बाद की ही एंट्रियां होंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एमआई के मेरे पास 5,29,000 रुपए के मोबाइल फोन्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी। ऐसे ही सैमसंग के 3,99,640 रुपए के हमारे पास फोन्स पड़े हुए हैं। क्वांटिटीज अगर आपको देखनी है तो इंटरप्रेस करेंगे और आप देखेंगे सभी पीसेस हमारे पास, सभी मोबाइल फोन्स 10-10 पीसेस पड़े हुए हैं। परचेज रेट यहाँ पे भी मेंशन है हर एक का, जो भी फोन जितने परचेज रेट से हमें पड़ा है। इसके साथ साथ अगर हम सैमसंग के देखेंगे तो सैमसंग के भी हमारे पास जो भी फोन्स जितने रुपए के भी हमने परचेज किए हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन है, कितनी क्वांटिटी है वो यहाँ पे मेंशन है, और टोटल प्राइस आपका यहाँ पे शो कर रहा है। टोटल हमारे पास 23 पीसेस फोन्स पड़े हुए हैं सैमसंग के, जिनके ओवरऑल कॉस्टिंग जो है वो है 3,99,640 रुपए। अब हमें इन चीज को अगर हमें करना है सेल की, तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक से लेजर्स की जरूरत पड़ेगी। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी कुछ लेजर्स तो बनाए थे, बट इनपुट जीएसटी के लेजर्स तो हम बना चुके हैं, लेकिन आउटपुट जीएसटी के लेजर्स अभी बनाने बाकी हैं। अगर बना लिए होंगे तो खुद ही नहीं आएंगे, एक बार हम चेक कर लेते हैं। नहीं तो जाकर इसके लिए मैं स्केप करता हूं, जाता हूं ऑल्टर पे और जाकर चेक करता हूं क्या हमने आउटपुट जीएसटी के लेजर्स बनाए थे, नहीं बनाए थे। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको आउटपुट जीएसटी के लेजर्स को क्रिएट कर लेना है। तो मैं लेजर्स पे चला जाता हूं और यहां पे डालता हूं आउटपुट सीजीएसटी, एंटर प्रेस करूंगा। ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, यानी सी का बना हुआ है तो सी को रहने देते हैं। इसके बाद हम एस का बना लेते हैं, आउटपुट एस जीएसटी, एंटर प्रेस करूंगा जीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी रहेगा और ये आ जाएगा आपका स्टेट टैक्स के अंतर्गत। यहां पर आपको ओवरऑल 9% रखना है क्योंकि 9% सी रहेगा और 9% एस रहेगा। बाकी आपको कुछ करना नहीं, कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देना है। अब क्या करना है हमें, अब हमें जाके सेल करनी है। सेल करते समय जो भी कस्टमर्स होंगे उनके लिए जैसे हम वहीं पे क्रिएट करते चले जाएंगे। सेल करने के लिए हमें वाउचर्स पे चले जाना है। वाउचर्स पे जाने के बाद सबसे पहला जो काम हमें करना है, यहाँ पे परचेज शो कर रहा है, आपको जाना है सेल्स वाउचर पे। ठीक है, आपको अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस करना है। जैसे आप F8 प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा पार्टी का नाम, तो आप जाकर यहाँ पे चेकआउट करिए। पार्टी का नाम क्या शो कर रहा है, तो यहाँ पे पार्टी का नाम है रोहन। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये सारे के सारे जितने भी हमारे डेप्टर्स हैं इनके पास जीएसटी नंबर नहीं है। ये कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, इनके पास जीएसटी नंबर्स नहीं है। तो हम इनके लिए जब बनाएंगे तो उसमें हम जीएसटी नंबर मेंशन नहीं करेंगे और हम इनको रेगुलर ना करते हुए इनको हम अनडिफाइंड या अननोन कर देते हैं। तो सबसे पहले रोहन का हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टी के नेम में रोहन तो शो नहीं कर रहा है, क्योंकि रोहन का लेजर यहाँ पे नहीं बना हुआ है। तो आपको यहीं से ऑल प्लस सी प्रेस करना है और आपको यहाँ पे टाइप कर देना है रोहन। रोहन टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे, आपको यहाँ से संडे डेप्टर सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ से संडे डेप्टर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको इंटर प्रेस करते चले जाना है। यहाँ पे आपको रेगुलर की जगह पे आप कर देना है, आप इसको कंज्यूमर कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसको अनरजिस्टर्ड या अननोन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो कस्टमर है उसका आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो आप उसको रेगुलर नहीं कर सकते। इसके अलावा आप कुछ भी कर, मैं फिलहाल अननोन कर देता हूं और कंट्रोल ए करके उसको मैं सेव कर देता हूं। तो यहां पर अब डिलीवरी नोट नंबर क्या रहेगा, तो मैं अपने हिसाब से डाल देता हूं 5245 रहेगा।
डेट किस दिन मैं इसको सेल कर रहा हूं, तो वो डेट यहां पे पड़ गई है। इसके बाद मुझे इंटर प्रेस करना है डिस्पैच डॉकेट नंबर, यानी कि मैं इसको अगर मैं इसे कुरियर से सेंड कर रहा हूं तो डॉकेट नंबर जो भी होगा वो मुझे इसमें डालना है। तो मैं डॉकेट नंबर नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि मैं डायरेक्टली अपने कस्टमर को दे रहा हूं। तो ये सारी चीजें हम खाली रखेंगे। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि गाड़ी से मेरा माल नहीं जा रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं फिलअप करूंगा। रोहन को रोहन रहने देते हैं, इंटर प्रेस करते चले जाते हैं और यहां से हम इंटर प्रेस करते हैं। अब रोहन पे ओवरऑल जो जीएसटी चार्ज करेंगे हम, वो होगा 18%। तो यहां से सेल्स एट द रेट 18% मैं सेलेक्ट करूंगा। और अब मुझे सारा वो गुड्स जो मुझे बेचना है एक बार चेक कर लेता हूं। 5 पीसेस एमआई नोट 8 रहेगा, तो मैं यहां से पहले एमआई प्रेस करूंगा, नहीं रेडमी, और नोट 8 यहां से सेलेक्ट करता हूं, कर देता हूं 5 पीसेस। अब परचेज रेट तो हमें पता है, लेकिन हमें सेल रेट देखना पड़ेगा कि सेल रेट हमें रेडमी नोट 8 का कितना रखना है। तो सेल रेट है 12,900 रुपए, हमें सेल रेट रखना है। तो यहां से मैं 12,900 रुपए फिलअप करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। इसके बाद फिर से एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अगला और कौन सा सामान खरीदना है, तो अगले में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहां पे दिखाई दे रहा है आपको 5 पीसेस नोट 9 भी हमें परचेज करने सेल करना है। तो 5 पीसेस यहां से एमआई नोट 9 कितना, 5 पीसेस, इंटर प्रेस कर दीजिए। प्राइस एक बार चेक कर लेते हैं, नोट 9 का कितना प्राइस है। तो नोट 9 का प्राइस है सेलिंग का 10,999 रुपए, 10,999 रुपीज। इंटर प्रेस कर देते हैं और ये हो गया हमारा सेल। टोटल हमें इतना ही सेल करना है। एक बार और इंटर प्रेस करेंगे। अब हम ओ प्रेस करते हैं और आउटपुट सी जीएसटी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे भर गया है। एक चीज मैं बता देता हूं आपको, परचेज की एंट्रीज में अगर आप अननोन रखेंगे या फिर आप उसकी जगह पे कंज्यूमर डाल देते हैं, तो वहां पर फिर आपको ये जीएसटी दिक्कत करेगा। क्योंकि जब आप किसी से परचेज करते हैं तो परचेज करते समय उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए और एक रेगुलर होना भी चाहिए। जो कि स्टार्टिंग में जो हमने जीएसटी नंबर फीडिंग करी थी, तो फीडिंग के दौरान हमने पहले से वहां पे सारा कुछ मेंशन कर दिया था। लेकिन सेल में जरूरी नहीं है कि उसका जीएसटी नंबर हो आपके पास, क्योंकि सेल के समय वो कस्टमर हो सकता है, वो कंज्यूमर हो सकता है, और कंज्यूमर्स के पास जीएसटी नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे और फिर से वो प्रेस करता हूं और इस बार लेता हूं आउटपुट एज जीएसटी। एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद मुझे क्या ई वे बिल जनरेट करना है, तो नहीं करना है, मैं नो कर देता हूं। और यहां पर ये पूरा का पूरा बिल बनके रेडी हो गया। आपको प्रिंट करना है, ऑल पी प्रेस करिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आप यहां पे प्रीव्यू इसका देख सकते हैं। तो ये प्रीव्यू आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक बार आप देख लीजिए इसको। जो भी आपने डिटेलिंग फिलअप करी है वो डिटेलिंग शो कर रही है। ज्यादा कुछ हमने डाला नहीं है। हमारी फर्म का नाम ये रहा, ये रहा, और यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो हमने जनरेट किया था, डिलीवरी नोट नंबर जो हमने डाला था, डेट जो थी, वो सारा कुछ यहाँ पे जो जो चीजें हमने फिल करी थी वो चीजें यहाँ पे शो कर रही हैं। और आप देखेंगे ओवरऑल यहाँ पर 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लगा है। टोटल मिला के जो कॉस्टिंग बनी है जाकर वो बनी है तकरीबन 1,41,004 रुपए कुछ पैसे के साथ। तो ये हो गई आपकी पहली सेल। आपको क्या करना है, आपको पहले इसको एक्सेप्ट करना है। अभी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो मैं कंट्रोल लेकर के उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। अब अगली एंट्री में कह रहा है आपसे जितने भी पैसे लेने थे आप उसको ले लीजिए। तो कितने पैसे लेने हमें, वो भी लेने हैं एसबीआई चेक के रूप में रोहन से। तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें भाई पैसे कितने लेने हैं रोहन से। तो चेक करने के लिए आप बैलेंस शीट पे जाके देख सकते हैं। आप वहां पर क्रेडिटर्स में आपको संडी डेप्टर्स में सॉरी दिखाई देगा 1,41,004 रुपए हमें लेने हैं किसे, रोहन से। तो इसकी एंट्री अगर हमें करनी होगी तो कैसे करेंगे, वाउचर्स पे जाएंगे और इस बार हम पैसे रिसीव करेंगे तो हम लेंगे रिसिप्ट में। जैसे हम रिसिप्ट में डालेंगे तो 2 में हमें पार्टी का नाम मेंशन करना है। तो 2 में आएगा रोहन, तो मैं यहाँ पे आर प्रेस करता हूं और यहां से मैं रोहन सेलेक्ट कर लेता हूं। अब रोहन का कितना पैसा आपको लेना है वो यहाँ पे शो कर रहा है 1,41,004। तो यहाँ पे मैं इतना पूरा पैसा यहाँ पे फिलअप कर देता हूं। एंटर प्रेस करूंगा। आपसे पूछ रहा है ये किस चीज का पैसा है, तो यहां से आपको अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करना है और वो वाला बिल सेलेक्ट कर लेना है जिसके लिए वो पैसा दे रहा है। ध्यान रखिए जो आपने सेल की थी, जितने भी बार आप उसको सेल करोगे सारी की सारी लिस्टिंग यहां पे शो करेगी। ये पेंडिंग बिल में दिखा रहा है कि एक बार आपने इनको माल सेल किया था, इन्होंने पैसे नहीं दिए थे, क्या आप इसी का पैसा ले रहे हो, तो आपको इसी को सिलेक्ट कर लेना है और कर देना है एंटर। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद जिस भी माध्यम से आपको पैसा दे रहा है, तो मुझे एसबीआई के थ्रू पैसा मिल रहा है तो मैं यहां से एसबीआई सेलेक्ट करूंगा और एंटर करके आपको यहाँ पे चेक नंबर वगैरह जो भी है वो फिलअप कर सकते हैं और एंटर करके आपको इसको एक्सेप्ट
कर लेना है। तो ये हमारी रिसिप्ट की एंट्री हो गई, पहले हमने सेल किया और दूसरी एंट्री में हमने पैसे रिसीव किए। अब चूंकि यहाँ पे डेट्स वगैरह का सेम सिस्टम है, इसलिए मैं डेट्स चेंज नहीं कर रहा हूं। आप इस एंट्रीज के दौरान F2 प्रेस करके डेट चेंज करते जाइएगा, जो भी डेट होगा आपका वो यहाँ पे डालते जाइएगा। अब देखते हैं अगली एंट्री हमें करनी है, तो अगली एंट्री के लिए फिर से हम चले जाते हैं अपने और देखते हैं अगली एंट्री में हमें 10 पीसेस एमआई नोट 8 प्रो और 7 पीसेस गैलेक्सी F62 शुभम को बेचना है क्रेडिट पे। ठीक है, मैंने कहा सारे के सारे जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, इनके पास जीएसटी नंबर्स नहीं है, तो शुभम को हम सेल करते हैं 10 पीसेस नोट 8 प्रो और 7 पीसेस गैलेक्सी F62। तो चलिए फिर से टैली अपना ओपन कर लेते हैं और टैली ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें जाना है सेल्स वाउचर पे। सेल्स वाउचर पे जाने के बाद हमें क्या करना है, यहां से फिर से पार्टी का नाम, इस बार पार्टी का नाम क्या है, इस बार पार्टी का नाम है शुभम। तो चलिए फिर से आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा शुभम का, चूंकि शुभम का यहाँ पे नाम कहीं पे भी शो नहीं कर रहा है। ऑल प्लस सी करिए और यहाँ पे आपको फिल कर देना है शुभम। एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस करिए, डेप्टर्स हैं हमारे, एंटर प्रेस कर दीजिए और आपके पास ज्यादा कुछ डिटेल है नहीं इनकी, तो जो कुछ है अगर आप एड्रेस वगैरह यहाँ पे फिलअप करना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। एड्रेस फिलअप कर देंगे तो एड्रेस बिल प्रिंट करते समय एड्रेस वहां पे आ जाएगा। तो मैं एंटर प्रेस कर देता हूं, एंटर प्रेस कर देता हूं। पिन कोड वगैरह है आपके पास तो उसे डाल दीजिए आप यहां से। एंटर प्रेस करके फिर से मैं कहता हूं ये हमारे कंज्यूमर है, इस बार मैं कंज्यूमर सिलेक्ट करता हूं और कंट्रोल ए करके मैं कर देता हूं सेव। जब मैं सेव करूंगा फिर से पूछ रहा है डिलीवरी नोट नंबर बताइए, तो मैं डिलीवरी नोट नंबर अपने मन से डाल देता हूं कोई भी। एंटर प्रेस करता हूं, फिर से डिस्पैच नंबर, तो डिस्पैच नंबर में डाल देता हूं 42। एंटर प्रेस कर देता हूं किसके थ्रू डिस्पैच हुआ है, तो मैंने कहा टेकन बाय डेप्टर। एंटर प्रेस कर देता हूं। डेस्टिनेशन क्या होगी, मैंने कहा घाटमपुर माल जा रहा है। हालांकि ये सारी डिटेल्स हमने पिछले बिल में नहीं भरी थी, आप चाहे तो भर सकते हैं। एजेंट का नाम, गाड़ी का नंबर, ये हमारे पास कुछ है नहीं, एंटर करके यहां पर डायरेक्टली शुभम को फिर एंटर करते चले जाते हैं और यहां से हमें 18% सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको एमआई सिलेक्ट करना है नोट 8 प्रो, कितने पीसेस था, ये जो हमें सेल करना है 8 पीसेस है। एक बार फिर से चेकआउट कर लेते हैं, 8 पीसेस ही था, जी हाँ 8 पीसेस है। फिर गैलेक्सी F62 है, ये भी आपका 7 पीसेस है। एक बार 8 प्रो के जरा कॉस्टिंग देख लेते हैं, 8 प्रो की कॉस्टिंग कितनी है, कितना है इसका सेल प्राइस। 8 प्रो का सेल प्राइस है 17,990 रुपए, 17,990 रुपए। एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस करिए। इसके बाद गैलेक्सी यहाँ पे और हमें 62 बेचना है 7 पीसेस। इस बार फिर से जाकर गैलेक्सी 62 का प्राइस देखते हैं, 21,300 रुपए है। आपको यहाँ पे 21,300 रुपए फिल कर देने हैं। एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। बाकी और कुछ है नहीं दूसरी एंट्री में, शायद इतना ही था। जी हाँ, शुभम को इतना माल बेचना है आपको क्रेडिट पे। तो चलिए बस आपको फिर से एक बार एंटर प्रेस करना है, ओ प्रेस करना है और आउटपुट सीजीएसटी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे भर गया अपने मन से, फिर से ओ दबाइए और यहाँ से आउटपुट एसजीएसटी सिलेक्ट करिए और फिर से भर गया। एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए। क्या आप ई-वे बिल जनरेट करेंगे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। एंटर प्रेस करूंगा। अगेंस्ट रेफरेंस या नया बिल, तो ध्यान रखिए इनके साथ आपकी पहली डील है तो न्यू रेफरेंस रहेगा। एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस करिए और इसको कंट्रोल लेकर के आप चाहें तो एक बार यहाँ पर HSN नंबर वगैरह आपसे पूछ रहा है, इज नॉट स्पेसिफाइड गैलेक्सी F62। तो हो सकता है प्रोडक्ट क्रिएट करते समय मैंने उसका HSN नंबर ना दिया हो। अगर आप फिर भी कह रहा है, अगर आप चाहे तो उसको जाके डाल दीजिए। वैसे तो मैंडेटरी है ये ई-वे बिल्स वगैरह के लिए। फिलहाल मैं एंटर करके इसको सेव कर ले रहा हूं। अगला काम क्या करना है, आपको जो सेल किया है आपको उसका पैसा लेना है शुभम से। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिसीव्ड किससे, शुभम से हमें पैसे लेने हैं HDFC के थ्रू। तो आप फिर से चले जाइए और इस बार हमें क्या करना है, हमें शुभम से पैसे लेने हैं। तो लेने के लिए जाना है रिसिप्ट पे और फिर से यहां से आपको शुभम को सिलेक्ट कर लेना है। जिससे भी हमें पैसे लेने होंगे उसको सिलेक्ट करेंगे। जितने पैसे लेने हैं तो शो कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3,45,763 रुपीज आपको लेने हैं। तो यहां पर आपको फिल कर देना है 3,45,763 रुपीज। हो सकता है कि आपका डेबिटर एक बार में पूरा पेमेंट ना कर पाए, तो जितना करे बस यहां पर आप उतना ही फिल करिएगा। एंटर प्रेस करिएगा, अगेंस्ट रेफरेंस पे जाइए और उस बिल को सिलेक्ट कर लीजिए जिसके लिए आप पैसा ले रहे हैं। अब जिस भी फॉर्म में पैसा दे रहा है, मेरा डेबिटर मुझे HDFC में दे रहा है तो मैं यहाँ पे HDFC सिलेक्ट करूंगा और बस मुझे एंटर करके इसको फिर चेक नंबर वगैरह डालना है और एंटर प्रेस करके इसको मुझे एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहां पर ये 4 एंट्रीज हो गई, जिसमें 2 में हमने सेल किया है और 2 में हमने पेमेंट ले लिया है। अगली एंट्री क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं। अगली एंट्री में 2 पीस MI नोट 8 और 1 पीस गैलेक्सी 31S हमें रमन को बेचना है उधार।
तो चलिए फिर से चलते हैं अपने सेल्स वाउचर पे, F8 प्रेस करते हैं। यहां से पार्टी का नाम एक बार फिर से देख लेते हैं, पार्टी का नाम है रमन, तो यहाँ पे हमें रमन डाल देना है। तो रमन नाम का डेप्टर तो पहले से हमारे पास अवेलेबल है। फिर से वही कह रहा हूँ, डिस्पैच नंबर, डिलीवरी नंबर, नोट नंबर क्या होगा आप यहाँ पे है आपके पास, डाल दीजिए, एंटर प्रेस करिए और ये सारी डिटेल्स आपके पास है तो इनको फिल आउट कर दीजिए। इसके बाद रमन सेलेक्ट करिए, एंटर प्रेस करते चले जाइए। यहाँ से आपको 18% सिलेक्ट कर देना है। अब MI Note 8 आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। कितना आपको वैसे एक बार चेक करके मैं दिखा भी देता हूं। जब हमने MI Note 8 सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे जितना आपके पास क्वांटिटी पड़ा हुआ है वो शो कर रहा है, कह रहा है 5 पीसेस अभी हमारे पास पड़े हुए हैं। तो यहां से मैं एंटर प्रेस करता हूं और मुझे कितना सेल करना है एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे 2 पीसेस सेल करना है, तो यहाँ पे 2 मैं एंटर प्रेस करता हूं। अब लास्ट टाइम जो हमने सेल करते समय सेल प्राइस डाला था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले रहा है, तो ये यही रहेगा। एंटर प्रेस कर देता हूं, एंटर प्रेस कर देता हूं और फिर से हमें गैलेक्सी यहाँ पे बेचना है 31S 1 पीस, एंटर प्रेस करेंगे। अभी तक मैंने इसको एक बार भी सेल नहीं किया तो सेल प्राइस हमें बता नहीं रहा है, जाके चेकआउट करते हैं। गैलेक्सी 31S का सेल प्राइस है 17,399 रुपए, यानी 17,399 रुपीज। आपको यहाँ पे 17,399 रुपीज डाल के एंटर प्रेस कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है और फिर से एंटर प्रेस कर देना है, ओ प्रेस करना है। आउटपुट CGST यहाँ पे भर जाएगा, फिर से ओ प्रेस करिए और आउटपुट CGST यहाँ पे भर जाएगा। सारा कुछ हो गया है। ई-वे बिल जनरेट करेंगे तो यहाँ पे कर सकते हैं यस, नहीं करूंगा मैं तो नो करता हूं और मैं इंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद आपसे कह रहा है कि आप इनके साथ पहली बार काम कर रहे हो, तो जी हाँ, इनके साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूं। न्यू रेफरेंस मुझे यहां से सिलेक्ट कर लेना है और इंटर प्रेस करके मुझे यहां से इसको फिर से, हो सकता है प्रोडक्ट्स बनाते समय मैंने HSN नंबर्स ना डाले हों, तो आपसे कह रहा है मैंडेटरी है इंफॉर्मेशन फॉर ई-वे बिल्स इज नॉट स्पेसिफाइड, इनवैलिड। आपसे बोल रहा है जब भी आप सेल करें तो ई-वे बिल्स को बनाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो फिलहाल मैं नहीं बना रहा हूं, फिर मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ सेल की एंट्रियां कर रहा हूं। एंटर प्रेस करूंगा और यहां पे मैं सेव कर दूंगा। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे 3 हमने सेल की एंट्रीज डाली हैं और 3 बार ही हमने पैसे भी रिसीव किए हैं। अभी लास्ट टाइम हमें पैसे लेने बाकी हैं रमन से, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले लास्ट टाइम रमन से पैसे ले लेंगे। तो लेने के लिए फिर से आपको रिसिप्ट पे चले जाना है और रिसिप्ट पे जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहीं पे रमन को टाइप कर देना है। तो यहां पे मैं रमन टाइप कर देता हूं। पैसे कितने लेने हैं रमन से, 50,974 यानी 50,974 रुपीज भर दीजिए यहाँ पे, 50,974। अगर सपोज ये इतने पैसे नहीं भी देते हैं, मुझे सपोज इस बार 25,000 ही दे रहे हैं ये, तो बाकी का पैसा पड़ा रहेगा इनके अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिए, तो इतना आप सिलेक्ट कर लेंगे और आपका क्या होगा, 25,000 रुपए फिर भी शो करेगा रमन के नाम से कि बाद में आपको लेना होगा। अब ये पैसे कैसे ले रहे हैं आप, कैश के थ्रू, तो यहां से मैं कैश सिलेक्ट करूंगा, एंटर करके एक्सेप्ट कर लूंगा। तो अभी भी देखेंगे बाकी की पार्टीज का तो कर्ज खत्म हो गया है। आप बैलेंस शीट में जाके आप चेकआउट करेंगे तो आपको यहाँ पर करंट एसेट्स में, डेप्टर्स में जब आप जाके देखेंगे तो सिर्फ 25,000 रुपए लेना बाकी है। रोहन का 0 है और शुभम का 0 है, जिनसे हम पूरे पैसे ले चुके हैं, और रमन का भी 25,974 रुपए बाकी है। क्यों है, तो यहां पर आप एंटर प्रेस करके देख सकते हैं। सेल हुआ था 50,974 रुपए का और टोटल मिला के 25,000 रुपए का यहाँ पे रिसीव हुआ है। तो हम सो चीजें समझ आ गई होंगी। ये थी सेल्स की एंट्रीज, इसमें हमने इंट्रास्टेट GST यानी आउटपुट CGST और आउटपुट SGST का इस्तेमाल किया है। अब आपको GST रिपोर्ट्स अगर देखनी है तो आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं। उसके लिए आप GST रिपोर्ट्स में चले जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद आपको GST STR 1 प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे टोटल मिलाकर आपको दिखा रहा है टैक्सेबल अमाउंट इतना, ये यहाँ पर सारा कुछ शो कर रहा है। अब फाइनली जो रिपोर्ट बनेगी GST की वो कैसे बनेगी, ये हम आगे की क्लास में आपको बताने वाले हैं। आज की क्लास में बेसिकली हम क्या करने वाले थे, आज की क्लास में हमें सिर्फ सेल करना था GST के थ्रू। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें देखेंगे, कैसे हम GST रिटर्न फाइल करते हैं, GST का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये सारा कुछ आगे की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी। आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई है इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।